हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार विषय के अध्ययन से पूर्व थोड़ा मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर दूं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 यूनिट है। प्रथम इकाई में रघुवंश जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य है, इसका द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। इसी प्रकार इकाई द्वितीय में महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम नामक महाकाव्य का पंचम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निहित है। तृतीय इकाई के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें पंच महायज्ञ, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार, त्रिविध ऋण आदि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इकाई चतुर्थ में शब्द रूप और धातु रूप दिए गए हैं और इकाई पंचम में जो अलंकार से संबंधित है उसमें शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का ही आपको बारे में बताया गया है। अलंकार में आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अर्थांतर न्यास, निदर्शना, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दीपक, तुल्य योगिता, अपहनुति, दृष्टांत एवं समासोक्ति, इन अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं और ये अलंकार आपको काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से आपसे संबंधित हैं। अब हम अलंकार विषय का सामान्य अध्ययन करेंगे तथा साथ ही शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द की परिभाषा यह है, अलंकरोति यम काव्यम इति अलंकार है, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाता हो। अलंकरोति का मतलब अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हो उसे अलंकार कहते हैं। महाकवि दंडी ने भी इसी विषय में कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा जिन तत्वों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं। महाकवि भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था, शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त ही काव्य होता है। यहाँ शब्दार्थ से तात्पर्य शब्दालंकार से तथा अर्थ से तात्पर्य अर्थालंकार से है। इस प्रकार अलंकार के हम दो भेद कर सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सर्वप्रथम शब्दालंकार, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे हिंदी में कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, यहाँ पर कनक शब्द से तात्पर्य एक से तात्पर्य श्रवण से हैं, सोने से हैं, और दूसरे से तात्पर्य धतुरे से हैं। तो यहाँ पर दो कनक शब्द का प्रयोग होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो यह शब्दालंकार है। इसी प्रकार अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में एवं समान इन के अर्थों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। अब शब्दालंकार की संख्या में के विषय में हम आते हैं, तो शब्दालंकार मुख्य रूप से 6 माने गए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तवदाभास और चित्रालंकार। अन्य जो सभी अलंकार हैं वह सब अर्थालंकार के अंदर समाहित किए गए हैं। अब आज हम सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास शब्द का विच्छेद होता है
अनुगतः प्रकृष्टः न्यास इति अनुप्रास। जो विशेष प्रकार से न्यास रखा गया हो, बंधित किया गया हो, उसे अनुप्रास कहते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, अर्थात जहाँ पर वर्णों की समानता होती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका एक अन्य लक्षण और दिया गया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, अर्थात जहाँ पर स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता दिखाई देती हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुप्रास अलंकार में स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता होती है। जहाँ पर वर्णों की समानता होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसका उदाहरण है जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है इसका। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरम शरण्ये जाताभिसंगो नृपतिर्निसंगात् उद्धर्तुमेच्छत् प्रस्बोधोत्तारी। यहाँ पर मृगेन्द्रस्य में मृगेन्द्रगामी में म की आवृत्ति आ रही है वर्णों की। वधाय वध्यस्य में भी व और व की आवृत्ति आ रही है। उसी प्रकार शरम शरण्य में भी श और श वर्ण की आवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर त और त, म और म, व और व, श और श की आवृत्ति आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक हिंदी के माध्यम में भी बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ पर भगवान से भक्तों का भयंकर का भूरी का भू, भीति का भी, भगाइए का भ, अर्थात भ इन वर्णों की बार बार आवृत्ति आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आज के लिए इसका अनेक एक और उदाहरण देखिए आप, जो यह भी बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अपसार्ये घनसारम कुरु हारम दूर एव किम कमले अलम अलम आली मरणाले इति वदति दिवानिशम सा बाला। यहाँ पर भी देखें तो अपसार्ये घनसारम कुरुम हारम दूरम एव किम कमले, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति आ रही है। अलम अलम में अ और अ की आवृत्ति आ रही है। और इस पूरे पद्य में ल वर्ण का बार बार प्रयोग होने से यह भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम 2 शब्दालंकारों का फिर अध्ययन करेंगे, यमक और श्लेष अलंकार का। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानः सन्तु। धन्यवाद।